दोस्तों, आखिर व्यक्ति को जीवन में औलाद से इन दो चीजों की उम्मीद कभी नहीं रखनी चाहिए। बुढ़ापे में दुखी नहीं रहोगे। दोस्तों, आखिर वो कौन सी दो चीजें हैं जिसे औलाद से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? आखिर बुढ़ापे में औलाद अपने माँ बाप को धोखा क्यों दे जाते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप भगवान श्री राम को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम जरूर लिखें। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु श्री राम, कि जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा और कमेंट में जय श्री राम लिखेगा, उनके घर परिवार को सुख शांति और संपत्ति से भर देना। दोस्तों, एक बार नारद जी नारायण नारायण कहते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता है। भगवान श्री नारद जी को अचानक आया देखकर पूछते हैं कि देवर्ष नारद, आज आपका अचानक आगमन कैसे हुआ? तब नारद जी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक विचित्र सवाल उत्पन्न हो रहा है जिसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है। उसी का उत्तर मैं जानने आपके पास द्वारिका आया हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, कहो देवर्षि, तुम्हारे मन में कौन सा सवाल चल रहा है? हे प्रभु, जब मैं धरती लोक पर विचलन कर रहा था तब देखा कि बुढ़ापे में औलाद अपने माँ बाप का सेवा करने की बजाय उसे घर से निकालकर जबरदस्ती वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। हे प्रभु, ये सब किस कारण से होता है? कृपया मुझे बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, मैं इसका उत्तर आपको एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक पूरा सुनना, और जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरा सुन लेता है उसका वो औलाद कभी उसे धोखा नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक मोर मोरनी का जोड़ा अपना एक घोंसला बनाकर रहते थे। वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, मोर की पत्नी गर्भवती हो जाती है। इस बात को जानकर कि अब वो दोनों माता पिता बनने वाले हैं, मोर और मोरनी बड़े प्रसन्न थे। मोर अपनी पत्नी का बड़ा ख्याल रखता था, हर दिन उससे दाना पानी लाकर अपने घोंसले में दिया करता था। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब मोर की पत्नी का प्रसव का समय निकट आ जाता है। अब मोर की पत्नी बड़ी प्रसन्न थी। वह अपने पति मोर से कहती है कि प्यारी, हमारी संतान आने वाली है। बहुत ही जल्द मैं अपने बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। वह बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है। हमारी संतान हमारी खूब सेवा करेगी। दोस्तों, मोर कहता है कि प्रिय, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी या फिर हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मोर की पत्नी कहती है कि पीजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हर संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, फिर हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी? तब मोर कहता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि बुढ़ापे में अपनी औलाद से, माता पिता को इन दो चीजों से कभी भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और जो भी मनुष्य ये दो बातों को याद कर लेगा वह अपने बुढ़ापे में कभी दुख नहीं भोगेगा। दोस्तों, अब मोर अपनी कहानी प्रारंभ करता है। मोर कहता है कि हे प्रिय, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। खूब रुपए, पैसे, धन दौलत, मान सम्मान, सब कुछ होने के बाद भी वो पति पत्नी दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण था कि ईश्वर की कृपा से उनके घर में सब कुछ था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी अक्सर चिंतित रहते थे। इस तरह दोनों पति पत्नी को रहते हुए 17 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं होती है। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है। महंगे से महंगे अस्पताल में जाकर वह अपनी पत्नी का इलाज करवाता है। पवित्र तीर्थ स्थान पर जाकर संतान प्राप्ति की मन्नत मांगता है। मंदिर में जाके माथा टेकता है। तब कहीं जाकर शादी के 20 साल बाद उनकी इच्छा पूरी होती है। ईश्वर की कृपा से उस व्यक्ति की पत्नी को एक पुत्र प्राप्त होता है। अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है। पुत्र जन्म की बात सुनकर उसका पति खुश हो जाता है। बच्चे की साफ सफाई के बाद उस अस्पताल की नर्स जब उस नन्हे से पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचती है तो दोनों पति पत्नी पूछने लगते हैं कि हमारी संतान कैसी है,
कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों पति पत्नी की बात सुनकर वो नर्स उनसे कहने लगती है कि बहन जी, कि आपको जो पुत्र हुआ है वह सुंदर है, अच्छा है, लेकिन इसमें कमी है। नर्स के मुंह से जब बच्चे की माँ यह सुनती है कि कोई कमी है तो वह बहुत ही चिंतित हो जाती है। नर्स कहती है कि बहन, घबराने की कोई बात नहीं है, कि बहन जी, जो आपका पुत्र हुआ है वह सुंदर है और स्वस्थ भी है। बस उसमें एक कमी है कि उसकी एक आंख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आंख से काना है, बस यही एक कमी है, बाकी सब ठीक है। जब उस माँ को यह पता चलता है कि मेरी बेटी की एक आंख नहीं है, मेरा पुत्र एक आंख से काना है, तो वह माँ जोर जोर से रोने लगती है और अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है। फिर कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, एक आंख तो सही है, जैसा भी है, पर ये तो मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर मेरा पुत्र है। दोस्तों, माँ के लिए सभी संतानें बराबर होती हैं, चाहे कोई काला हो या गुरूर हो, चाहे कोई गोरा या सुंदर। माँ कभी अपने बच्चों का शरीर नहीं देखती, वो उनकी आत्मा से जुड़ी होती है। माँ उस बालक को देखकर कहती है, तो कितना सुंदर है मेरा बच्चा। दोस्तों, उस माँ की इन बातों को सुनकर नर्स की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो नर्स सोचने लगती है, यदि परमात्मा को संतान का सुख देना ही था तो इस पुत्र को दोनों आंखें दे देता। माँ कहने लगती है कि कोई बात नहीं, जैसा भी है, आखिर है तो मेरा ही बेटा। पर आज इसकी दोनों आंखें सलामत होती तो और भी अच्छा होता। दोनों आंखों के साथ मेरा पुत्र कितना सुंदर लगता। दोस्तों, माँ की इन बातों को वो नर्स सुनती है तो वो कहने लगती है, बहन जी, अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटे की दोनों आंखें हों तो ऐसा भी हो सकता है। जब माँ यह सुनती है कि उसके बच्चे की दोनों आंखें लग सकती है तो वो कहने लगी, मैडम, ये कैसे संभव है। नर्स उन्हें बताते हुए कहती है, ऐसा हो तो सकता है, इसके लिए आप माता पिता दोनों में से किसी एक को अपनी एक आंख देनी होगी, जिससे आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएगी। दोस्तों, नर्स की इन बातों को जब व्यक्ति सुनता है तो वो कहने लगता है, कोई बात नहीं मैडम, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है। हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख उसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है, अच्छा है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी से चलता है। जब मेरी एक आंख नहीं होगी तो कैसे मैं अपने परिवार को पाल पाऊंगा, कैसे इस बच्चे का खर्च उठा पाऊंगा। यह तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक होगी। मैं एक पिता हूँ, अपनी पत्नी और बच्चों का पालने का भार मेरे कंधों पर है। अब रही बात मेरी पुत्र की आंख, तो ये सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने जिसे जिस रूप में भेजा है वह हमारा पुत्र उसी रूप में ठीक है। दोस्तों, पिता ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। वो नर्स से कहती है, मैडम, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देने के लिए तैयार हूँ। मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को तो पूरा जीवन काटना है। इसलिए मैडम, मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। जब वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है कि इस तरह से तो तुम कानी हो जाओगी, तो वो माँ कहती है, मुझे मंजूर है कि मैं एक आंख से कानी हो जाऊँ, लेकिन मैं अपने पुत्र को दोनों आंखों के साथ देखना चाहती हूँ। मेरी एक आंख ले लो मैडम और मेरे बेटे को लगा दो। मेरे बेटे की जब दोनों आंखें होंगी तो वो दोनों आंखों के साथ कितना सुंदर लगेगा। मैं अपना एक आंख अपने पुत्र को दान में देना चाहती हूँ। दोस्तों, इस प्रकार माँ के कहने पर डॉक्टर उस माँ की एक आंख निकाल कर उसके पुत्र को लगा देती है। इस प्रकार से पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाती है और माँ एक आंख पुत्र को देने के बाद एक आंख से काना हो जाती है। दोस्तों, वो आके अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, कुछ दिनों से वो दोनों अस्पताल में रहते हैं। जब दोनों माँ बेटे स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से माँ बेटों को छुट्टी मिल जाती है। इस प्रकार वह व्यक्ति अपनी पत्नी अपने पुत्र को लेकर घर आ जाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं। इस प्रकार अपने पुत्र का पालन पोषण करते हुए उनका पुत्र जो है वो 5 साल का हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन उस बच्चे की पिता की सड़क दुर्घटना में प्राण चले जाते हैं। जब उस पत्नी को अपने पति की मौत की खबर मिलती है तो वह बेचारी दहाड़े मारकर रोने लगती है। वह सोचने लगती है कि मेरा 4 साल का बच्चा है, घर में एक ही कमाने वाले थे और वो भी मुझे छोड़कर चले गए।
अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी। तब यह सोच सोचकर वह जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना धोना सुनकर आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और उस लाचार माँ को धीरज देते हैं, उन्हें धीरज रखने को कहते हैं और किसी तरह समझा बुझाकर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से वो लाचार माँ अपने 5 साल के बेटे के साथ जीवन बिताती है। घर में जो जमा पूंजी थी वो सब संतान पाने की चाहत में, उसके इलाज में पूरे खर्च हो चुके थे। पति की मृत्यु के बाद जो भी बचत थी वो पति के अंतिम संस्कार में चला जाता है। इस प्रकार से माँ दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा करके, दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है, लेकिन अपने पुत्र को कोई दुख तकलीफ नहीं होने देती। वो दूसरों के घरों में नौकर बन के पैसा कमाती है, अपने पुत्र के खेलने के लिए अच्छी अच्छी खिलौने लेकर आती है, अपने पुत्र को अच्छे अच्छे वस्त्र लाकर देती है, हर समय अपने बच्चों के साथ परछाई बन के खड़े रहती थी। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जब वह पुत्र 6 साल का हो जाता है, तो एक दिन वो माँ अपने बेटे को लेकर एक विद्यालय में पहुँचती है और वह स्कूल के प्रधानाचार्य को विनय पूर्वक कहती है कि भाई साहब, मुझे अपने बेटे का इस विद्यालय में दाखिला कराना है। दोस्तों, वो माँ अपने बच्चे का विद्यालय में एडमिशन कराने जाती है। वो विद्यालय उस नगर का एक प्रसिद्ध विद्यालय रहता है। उस विद्यालय में अमीर लोग के बच्चे पढ़ा करते थे। जब उस विद्यालय का बड़ा मास्टर फटे पुराने कपड़े में उस माँ को देखता है तो सोचने लगता है कि बच्चा तो सुंदर है, लेकिन माँ तो कपड़ों से ऐसी लग रही है जैसे कोई भिखारी हो। ये बेचारी कहाँ से किताबें और इतनी फीस कहाँ से भर पाएगी। इसलिए समझते हुए उस बच्चे की माँ से कहता है कि बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस कुछ ज्यादा है। हमारे विद्यालय में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए यह बेहतर होगा कि आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में कर दें। मास्टर जी की इन बातों को सुनकर वो माँ कहने लगती है कि सर जी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, उनकी जो भी फीस होगी उसे मैं समय से जमा कर दिया करूंगी। मेरा यह इकलौता बालक है और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाए, इसलिए मैं इसको विद्यालय में लेकर आई हूँ। दोस्तों, वो बड़ा मास्टर जब उस माँ की इन बातों को सुनता है तो उस माँ की बात को सुनकर बहुत ही प्रभावित होता है और उस बच्चे की माँ से कहता है, ठीक है बहन जी, अगर तुम जिद करती हो तो हम तुम्हारे बच्चे को भर्ती कर लेते हैं। इस प्रकार उस बच्चे का एडमिशन उस विद्यालय में हो जाता है और वह बालक विद्यालय में पढ़ने जाने लगता है। दोस्तों, पहले तो माँ 5 घरों में झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा कर लेती थी, लेकिन वह अपने पुत्र के एडमिशन के बाद अपने पुत्र की पढ़ाई की खातिर वो 10 घरों में काम करने लगती है। वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने लगती है। पढ़ते पढ़ते वो पुत्र जब 5वीं कक्षा में आ जाता है, जब उसकी उम्र 10 साल की हो जाती है, तो एक दिन उस स्कूल के सभी बच्चे मिलकर उस बालक को छेड़ने लगते हैं और खिल खिल में कहने लगते हैं कि देखो देखो, एक आंख वाली काली माँ का बेटा आ गया, इसकी माँ एक आंख से कानी है। दोस्तों, जब वो लड़का अपने सहपाठियों की बात को सुनता है तो क्रोध में भर जाता है। उसे बहुत बुरा लगता था। जब विद्यालय की छुट्टी होती थी तो छुट्टी के समय उसको हमेशा की तरह उसकी माँ उसे लेने आती है। आज भी वो एक आंख से कानी माँ अपने बेटे को स्कूल लेने आई थी, तो वो लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ, आप कल से मुझे विद्यालय छोड़ने मत आना और बुलाने भी मत आना। जब माँ पूछती है कि पुत्र, क्या बात हो गई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो लड़का कहने लगता है कि माँ, आपकी सूरत ठीक नहीं है, आप एक आंख से कानी हो। जब आप मेरे साथ विद्यालय में आती हो तो मेरे साथ में पढ़ती हुई लड़की मेरा मजाक उड़ाती है और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम ऐसी हो वैसी हो, इस तरह की बातें करता है। दोस्तों, वो लड़का अपनी माँ से दुनिया भर की शिकायतें करता है। जब वो माँ अपने पुत्र के मुंह से ये बातें सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह चुप रहती है और अपने पुत्र की इन बातों को सहन कर लेती है। माँ कहती है, कोई बात नहीं पुत्र, तुम अगर चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कल से विद्यालय नहीं आऊंगी, लेकिन तुम अकेले विद्यालय कैसे जा पाओगे। अपनी माँ की इन बातों को सुनकर वह पुत्र कहता है, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ,
अब मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि अब मैं अकेला विद्यालय जा सकता हूँ। इसलिए आपको मेरे साथ विद्यालय आने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वो माँ कहती है, ठीक है पुत्र, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल में नहीं आऊंगी। लेकिन बेटा तुम सावधानी से आना, घबराना नहीं। तुम्हारे पिता की सड़क दुर्घटना मौत हुई थी। बस यही सोच सोच कर मुझे डर लगता है। पुत्र कहता है, माँ आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं अकेले ही आया जाया करूंगा। उस दिन के बाद वो पुत्र अकेले ही स्कूल आया जाया करता था। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होते गया, वैसे वैसे पुत्र के खर्चे भी बड़े होते गए। जैसे जैसे पुत्र के खर्चे बढ़ते गए, वैसे वैसे माँ का काम का बोझ भी बढ़ते चला गया। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और इस प्रकार वो बच्चा विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेता है और पूरी क्लास में उनका नंबर सबसे अच्छा आता है। उसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। दोस्तों, जब पुत्र शहर में जाता है तो उधर उसकी माँ जो पैसा कमाती थी वो पैसा भी कम पड़ने लगता है, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था। लेकिन जब बेटा शहर चला जाता है तो उसके खर्चे और भी बढ़ गए थे। लेकिन उस माँ ने हार नहीं मानी। जहाँ 15 घरों में काम करके अपने बेटे का खर्चा पूरा करती थी, वही पुत्र के शहर जाने के बाद वो 30 घरों में बर्तन साफ करने लगी और झाड़ू पोछा करने लगी। दिन भर मेहनत करती और मेहनत करते करते रात के 11 बज जाते। तब जाकर वो बेचारी माँ अपने पुत्र के लिए महीने का 5,000 भेज पाती थी। वह इसलिए इतनी मेहनत करती थी कि एक दिन जब उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाएगा तो मुझे सुख मिलेगा। एक न एक दिन मुझे भी आराम मिलेगा। आज मेरी मेहनत से मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो मेरे बेटे के साथ रह के हम भी खुशी रहेंगे। इसलिए वो माँ खूब मेहनत करती थी और 30 घरों में काम करके अपने पुत्र के लिए पैसा भेजा करती थी। इस प्रकार मेहनत करते करते समय से पहले ही बूढ़ी हो जाती है। धूप में उसका गोरा रंग काला पड़ जाता है, लेकिन वो अपने पुत्र के लिए कोई दिक्कत नहीं होने देती है। दोस्तों, मोर आगे अपनी पत्नी मोरनी से कहता है कि प्रिय, जब ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं तो उस माँ को एक दिन एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है कि माँ, मैं अब शहर में बड़ा डॉक्टर बन चुका हूँ। अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की कोई जरूरत नहीं है। जब उस माँ को यह पत्र मिलता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है तो वह बहुत खुश हो जाती है और वो सोचने लगती है कि मेरे पति के जाने के बाद मेरा बेटा ही एक सहारा है और मेरी जैसी इच्छा थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए तो वो इच्छा भी मेरी पूरी हो गई। दोस्तों, उस माँ के बेटे ने अपनी माँ को पत्र लिखकर बताई थी कि माँ, मैं डॉक्टर बन गया हूँ। लेकिन वो बेटा अपनी माँ से मिलने गांव नहीं आया। जब वो बूढ़ी माँ को यह पत्र मिलता है तो वो बूढ़ी माँ पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटवाती है और सारे गांव के लोगों को बड़े गर्व से बताती है कि मैं सफल हो गई हूँ। अब उसका बेटा डॉक्टर बन चुका है। इस प्रकार वो माँ अपने पुत्र के आने का इंतजार करते रहती है। वो माँ सोचने लगती है कि मेरे बेटे को गए हुए बहुत समय बीत चुके हैं। अब वो डॉक्टर बन गया है तो वह मुझसे मिलने के लिए गांव जरूर आएगा। मैं अपने पुत्र का आरती उतारूंगी और उसकी पसंद का भोजन बनाऊंगी। दोस्तों, अब वो माँ अपने पुत्र के आने का राह देखती है। हर दिन वो इंतजार करती है कि आज मेरा पुत्र आता होगा। किसी की गाड़ी अगर घर के सामने से निकलती तो वो माँ घर से दौड़कर बाहर जाती। उसे लगता है कि उसका पुत्र आया होगा। इस प्रकार से उसे इंतजार करते करते कई दिन बीत गए। रात में उस माँ को नींद भी नहीं आती थी। वो सोचने लगती कि जाने क्या मजबूरी है, मेरा बेटा मुझे लेने क्यों नहीं आया, कब मुझे अपने साथ ले जाएगा। अब वो दिन भी नहीं आएंगे कि मैं अब दूसरे के घरों में बर्तन साफ करूं, दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा करूं। अब तो मैं आराम से बैठ के अपने बेटे की कमाई खाऊंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी बंगला भी होगा। अब मेरे दुख के दिन बीत चुके हैं। ऐसे ही माँ सारे दिन सपना देखा करती थी। दोस्तों, इस प्रकार से माँ को अपने बेटे का इंतजार करते हुए 1 साल बीत जाता है, लेकिन वो बेटा 1 साल में एक दिन भी अपनी माँ से मिलने नहीं आता है। फिर एक दिन उस माँ के बेटे का दूसरा पत्र आता है। पत्र में लिखा होता है कि माँ, मेरी शादी हो गई है और तुम्हें पता है कि जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है वो बहुत ही अमीर घर की है। जिस लड़की से मेरा विवाह हुआ है वो एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब की बेटी है। मैंने प्रसिद्ध डॉक्टर बेटी के साथ विवाह किया है। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, जब वो माँ उस पत्र में लिखी बातों को पढ़ती है तो उसकी आंखों से
आंसू की धारा बहने लगती है। उसे बड़ा ही दुख होता है क्योंकि माँ तो सोच रही थी कि अब मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है तो मेरी बेटी के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। मैं अपनी बेटी की शादी अपनी पसंद की लड़की के साथ करूंगी। लेकिन उस पत्र को पढ़ के उस माँ के सारे अरमान धूल में मिल जाते हैं। फिर माँ सोचती है कि हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे, ऐसे मुझसे कौन सी गलती हो गई, कौन सी भूल हो गई जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। हर माता पिता का एक सपना होता है कि वो अपने हाथों से अपने बेटे को दूल्हा बनाएं, अपने हाथों से अपने बेटे को सजाएं और अपना आशीर्वाद देकर अपने बेटे की शादी करवाएं। लेकिन मेरे पुत्र ने तो अपनी शादी में बुलाया तक नहीं, मुझे बताया भी नहीं और विवाह कर लिया। मैंने यही दिन देखने के लिए अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। इसके लिए मैंने कितनी मजदूरी की थी, दूसरे के घरों में जूठा बर्तन साफ किया, कितने बड़े स्कूल में पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक बनाया। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था कि मुझे मेरे बेटे ने अपनी शादी पर भी नहीं पूछा। अब शादी करने के बाद पत्र लिखकर बता रहा है कि मैंने शादी कर ली। दोस्तों, यह सोच सोच कर पूरी रात वो माँ आंसू बहाती रही। ये सब होने के बावजूद भी वो माँ अपने पुत्र को दुआएं देते रही, वैसे ही रोते रोते सो जाती है। दोस्तों, लेकिन फिर भी उस माँ के मुंह से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद ही निकलता है। कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अम्मा सोचती है कि मेरे पुत्र ने तो विवाह कर लिया, उसकी पत्नी भी आ गई। अब हो सकता है कि मेरा बेटा और बहू दोनों मिलकर मुझसे मिलने मेरे घर आए। मैं अपनी बहू को देखूंगी, बहू मेरी सेवा करेगी, मैं अपने पुत्र वधू को आशीर्वाद दूंगी। यह सोच सोच के वो माँ अपने बेटे और बहू का इंतजार करने लगती है। दोस्तों, इस प्रकार से वो माँ अपने बेटे और बहू का इंतजार करते करते एक साल भी निकल जाता है। लेकिन एक साल निकलने के बाद भी उस माँ से मिलने उसका बेटा नहीं आता है और न ही बहू आती है। भगवान की कृपा से हमारे घर बेटा आया है। दोस्तों, जब ये खबर उस माँ को मिलती है तो उसका धैर्य जवाब दे जाता है, उसकी सहन शक्ति जवाब दे देती है। माँ का पुत्र बड़ा डॉक्टर बन जाए, विवाह कर ले और उसका बेटा हो जाए और उनकी माँ को पता न चले तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। जिस पुत्र के जीवन बनाने में उस माँ ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस पुत्र का वर्षों से चेहरा ना देखा हो तो अपने पुत्र के लिए व्याकुल होना स्वाभाविक है। जब वह माँ अपने पुत्र के लिए ज्यादा व्याकुल हो जाती है तो उस माँ के मन में आता है कि अब वो रहा नहीं जाता हो। फिर कुछ देर के लिए विचारों में खो जाती है, सोचती है चलो कोई बात नहीं, पोता भी हो गया तो भी बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपने पोते को देखूंगी, अपने पोते को अपने गोद में खिलाऊंगी। अब मेरा बेटा जरूर मेरी बहू और पोते के साथ आएगा। यही सब सोच सोच कर वो माँ व्याकुल होने लगती है। जब इंतजार करते करते उस माँ को 36 महीने बीत जाते हैं और जब उस माँ से मिलने कोई भी नहीं आता है तो उस माँ का सब्र का बांध टूटने लगता है, व्याकुल हो जाती है और उस व्याकुल में गुम यह फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पोते को देखने जरूर जाऊंगी। दोस्तों, यह निर्णय करके माँ अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए शहर के लिए रवाना हो जाती है। किसी तरह वह पता पूछते पूछते वो शहर में पहुंच ही जाती है जिस शहर में उसका बेटा रहता था। उस शहर में पहुंचकर वह बूढ़ी माँ एक रिक्शे वाले को अपने पास बुलाती है और रिक्शा वाले को अपने बेटे का पत्र दिखाते हुए कहती है, बेटा मुझे इस जगह पे जाना है। रिक्शा वाले ने पता देखा, फिर बूढ़ी माँ को अपने रिक्शे में बैठा लेता है और उस बूढ़ी माँ को बताए हुए उस पते पर ले जाता है। दोस्तों, कुछ समय बाद वो रिक्शा वाला उस बूढ़ी को लेकर बड़े डॉक्टर के बंगले पर पहुंच जाता है और बंगले के सामने अपना रिक्शा खड़ा कर देता है और वो बूढ़ी माता से कहता है कि माँ जी, आपने जो पता दिखाया था तो हम उस पते पर पहुंच चुके हैं। ये सामने जो बंगला है वो यही रहते हैं। डॉक्टर साहब, माँ उस रिक्शे वाले को किराया देती है और अपना झोला उठाकर उस बंगले की तरफ चली जाती है। माँ की नजर जब डॉक्टर साहब के बंगले पर पड़ती है तो वह बहुत खुश हो जाती है। वह देखती है कि सुंदर आलीशान बंगला बना हुआ है। बंगले के सामने चमचमाती गाड़ी खड़ी हुई है और दरवाजे पर चपरासी बैठे हुए हैं। यह देखकर माँ को बड़ी खुशी होती है कि कितने सुंदर घर में मेरा बेटा रहता है। दोस्तों, फिर वो मोर आगे कहता है कि प्रिय,
वो बूढ़ी माँ जो एक थैली में अपने पोते के लिए खिलौने और बहू के लिए साड़ियाँ और कुछ मिठाइयाँ लेकर आई थी। जब वो थैली को लेकर माँ बंगले के अंदर जाने लगती है, जैसे ही बंगले के अंदर घुसती है तो पीछे में खड़े चपरासी की नजर उन पर पड़ती है। चपरासी देखता है कि फटे पुराने कपड़े पहने एक काली करुट्ठी बुढ़िया जो एक कांख से कानी है, वो बंगले के अंदर घुसे जा रही है। जब वो चपरासी उस महिला को देखता है तो कहने लगता है कि तुम्हें किससे मिलना है, इस तरह अंदर कहाँ चली जा रही हो। चपरासी के जब ये शब्द उस माँ के कानों में पड़ते हैं तो वो माँ एकदम से रुक जाती है और चपरासी से कहती है कि यहाँ पर मेरा बेटा रहता है, मेरे बेटे का पुत्र हुआ है, इसलिए मैं अपने पोते को देखने आई हूँ। चपरासी उस माँ को डांटते हुए कहता है, बुढ़िया तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? तुम्हें पता है कि ये बंगला किसका है? ये एक बड़े डॉक्टर साहब का बंगला है। तब वो माँ कहने लगती है कि मुझे पता है ये डॉक्टर साहब का बंगला है, जो तुम्हारे डॉक्टर साहब हैं वही मेरा पुत्र है। वो हंसने लगता है, अरे बुढ़िया तुम गांव देहात की महिला और तुम्हारे ये कपड़े, न तुम्हारे कपड़े ठीक है और न तुम्हारे शक्ल ठीक है, तो ये डॉक्टर साहब तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं। दोस्तों जब ये पास में खड़ा हुआ एक दूसरा चपरासी सुनता है तो वह भी उस माँ के पास पहुँच जाता है। जब उसे पता चलता है कि ये बुढ़िया कह रही है कि डॉक्टर साहब आपकी माँ है, तो वो चपरासी उनसे पूछने लगता है कि माँ आपके पास कोई प्रमाण है जिससे हम पता कर सके कि तुम हमारे डॉक्टर साहब की माँ हो। जब वह माँ उस दूसरे चपरासी की बात को सुनती है तो तुरंत ही अपने साड़ी के पल्लू में बंधा हुआ पत्र उस चपरासी को दिखाती है, जो उस डॉक्टर ने अपनी माँ को भेजा था। चपरासी उस पत्र को खोलकर देखता है, भेजने वाले का पता भी देखता है, तो फिर उस बूढ़ी माँ से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं, हे माते हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम डॉक्टर साहब की माँ हो। दोस्तों वो माँ कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, मुझे बताओ कि मेरा बेटा और बहू कहाँ पर है। तब वह चपरासी दूर से इशारा करते हुए कहता है कि ऊपर जो कमरा दिख रहा है वह तुम्हारे बेटे का कमरा है और वो अभी इस समय घर पर ही है। दोस्तों वह माँ अपना सामान नीचे ही रख देती है कि सामान को तो मैं बाद में ले जाऊंगी, पहले मैं अपने पोते को देख लेती हूँ, बहू को देख लेती हूँ। बूढ़ी माँ अपने बेटे को देखने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ती है। जैसे ही वो माँ घर के अंदर जाती है तो वह देखती है घर के अंदर एक पालना रखा हुआ है और उस पालने में उसका पोता झूल रहा है। जैसे उस बूढ़ी माँ की नजर उस पोते पर पड़ती है तो वो दौड़कर उस पालने से अपने पोते को उठा लेती है और अपने पोते को सीने से लगाकर दुलार करने लगती है। दोस्तों जब वो बूढ़ी माँ अपने पोते को गोद में लेकर दुलारने लगती है तो बच्चे की नींद टूट जाती है और वो जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे के रोने की आवाज जब पुत्र वधू के कानों में पड़ती है तो वह रसोई से बाहर आती है और सोचती है, ना जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया, इतनी तेज क्यों रो रहा है। जब वह रसोई से निकलकर आंगन में आती है और अपने बच्चे को इस भिखारी जैसे दिखने वाली बुढ़िया के हाथों में देखती है तो वह बहुत ही चिल्लाने लगती है और अपने पति को आवाज देती है कि सुनिए जी, एक काली कलुट्ठी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है वो हमारे बच्चे को छुड़ाने आई है। पत्नी का चिल्लाना सुनकर पति भी नीचे आ जाता है। पति के आते ही बहू अपने बच्चे को उस माँ से छीनकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है कि तुमने घर में कैसे चपरासी रखे हैं, कोई भी हमारे घर में घुसा चलाता है, देखना ये भिखारी बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आ गई थी। फिर वो बूढ़ी माँ कहती है कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी सास हूँ और ये जो तुम्हारे पास खड़ा है वो मेरा बेटा है, जो तुम्हारी गोदी में खेल रहा है वो मेरा पोता है, मैं भला उस पोते को चुरा कर कहाँ ले जाऊंगी। जब वह बहू उस माता की बातों को सुनती है तो वह अपने पति से कहती है कि यह बुढ़िया क्या कह रही है, क्या सच में ये भिखारी जैसे दिखने वाली आपकी माँ है? ऐसे गरीब परिवार में आपने जन्म लिया है, मुझे पहले तो आपने कभी बताया नहीं कि आपकी कोई माँ भी है। जब उसका पति अपनी पत्नी की बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि
ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, ये मेरी माँ है ही नहीं। इस संसार में मेरा एक ही सहारा था, आज तो वो भी छूट गया। दोस्तों, वो माँ समझ जाती है कि मेरे पुत्र ने एक बड़े घर की लड़की से विवाह किया है, मेरा बेटा बड़े पद पर पहुँच गया, इसलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा एक मेरा भी पुत्र है, जिसे मैंने मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया है, जो मेरे जीने का एक सहारा था। लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है कि तुम मेरे बेटे हो ही नहीं सकते, मुझसे गलती हो गई है। दोस्तों, इतना कहकर वो माँ रोती रोती घर की सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है और सोचने लगती है कि बुढ़ापे में एक ही सहारा था और वह भी आज मुझसे छूट गया, मैं किसके सहारे में रहूं? वो इस प्रकार से सोचते सोचते टूट गई। वो कहती है कि जिसे मैं जीवन की खुशी समझती थी, जिसे मैंने जीवन जीने का अधिकार माना था, मेरे जीवन की नैया को पार लगाने वाला था, वही बुढ़ापे का जीवन नैया को मझधार में डुबा रहा है। दोस्तों, इस प्रकार से रोते रोते माँ भारी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। अब वो माँ सोचती है कि जब बेटे ने मुंह मोड़ लिया है तो अब जीकर मैं क्या करूं? अब बेटा ही नहीं रहा तो जी कर ही मैं क्या करूं? वह माँ अपने बेटे के घर से बाहर निकल जाती है। एक चपरासी को अपने पास बुलाकर कहती है, बेटा मुझे एक पत्र लिखवाना है, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो? दोस्तों, क्योंकि चपरासी को तो पहले ही पता था कि बूढ़ी औरत डॉक्टर साहब की माँ है, इसलिए वो तुरंत ही कागज कलम ले आता है और पूछने लगता है कि बताओ माँ जी, मुझे क्या लिखना है? इस प्रकार वो बूढ़ी माँ बोलती जाती है और वो चपरासी लिखता जाता है। जब वो पत्र पूरा लिखा जाता है तो वो माँ चपरासी से कहती है, बेटा मुझे बड़े जोर से प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो? दोस्तों, उस माँ के कहने पर वो चपरासी बूढ़ी माँ के लिए पानी लेने चला जाता है और इधर वो बूढ़ी माँ अपने साड़ी का पल्ला फंदे में डालकर आत्महत्या कर लेती है। जब चपरासी पानी लेकर वापस लौटता है तो कमरे का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। चपरासी ने देखा कि वह माता फांसी के फंदे पर झूल रही है। तुरंत ही यह खबर जाकर उस डॉक्टर साहब को देता है। इस खबर को सुनकर वो पति पत्नी दौड़े दौड़े उस कमरे में आ जाते हैं। आगे आगे डॉक्टर साहब और पीछे पीछे उसकी पत्नी दौड़ते हुए आ जाती है। जब वो पुत्र अपनी माँ को इस हालत में देखता है तो अपने उस माँ को देखकर पैरों तलक जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, वो पुत्र अपना और सिर पकड़कर बैठ जाता है। वह सोचने लगता है कि मेरी बातें मेरी माँ को इतनी बुरी लगेगी, मैं तो अपनी पत्नी को झूठी शौक दिखाने के कारण माँ को पहचानने से इनकार कर रहा था, इसीलिए मैं कह रहा था कि मेरी कोई माँ नहीं है। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे छोड़ न दे, इसलिए मैंने बोल दिया कि मेरी कोई माँ नहीं है, लेकिन आपने तो मेरे झूठ को सच ही बना दिया। एक बार पुत्र की मजबूरी के बारे में सोचा होता। जब उस बेटे की पत्नी फांसी पर झूलती हुई माँ के हाथों में कागज का टुकड़ा देखती है तो वो उस कागज के टुकड़े को बूढ़ी माँ के हाथों से लेकर पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आती है। पत्र में लिखा हुआ था कि बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम खूब उन्नति करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा। जाते जाते मैं तुम्हें कुछ राज बताना चाहती हूँ। बेटा, मैं अच्छी नहीं दिखती तो उसके पीछे भी एक कारण तुम ही हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय तुम्हारी एक आंख नहीं थी, मैंने एक आंख तुम्हें देकर सुंदर रूप दिया और मैं अनरूप हो गई और इस चेहरे से तुम नफरत करते हो क्योंकि मैं कानी हूँ और दूसरा मेरा रंग काला है। ये भी ऐसा नहीं था बेटा, आज तुम जिस मुकाम पर बैठे हो उस मुकाम पर मैंने तुम्हें पहुँचाने के लिए खूब मेहनत की है। मैंने कभी नहीं देखा कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है, तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, तुम्हारा खर्च उठाने के लिए मैं काली कलुट्ठी हो गई, उसका भी मुझे कोई मलाल नहीं है। तुम सुंदर हो इसकी मुझे खुशी है। मैं तुम्हें देखना चाहती थी, अपने पोते को देखना चाहती थी, अपनी बहू से मिलना चाहती थी, इसलिए मैं शहर चली आई क्योंकि तुमने तो कभी गांव जाकर मेरा हाल ही नहीं पूछा। लेकिन मैं स्वयं चलकर तुमसे मिलने आई तो तुमने तो मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया, इसीलिए मुझे लगा कि अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है, अब जीने का उद्देश्य खत्म हो गया है। जब कोई रहा ही नहीं तो मेरे जीने का क्या फायदा है बेटा। जाते जाते ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि तुम सदा खुश रहो, तुम्हारी संतान खुश रहे। बेटे की पत्नी उस पत्र को सुनाती है।
तो उस बेटे का सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। उसे अपने आप से घृणा होने लगती है, जिससे मेरी माँ ने मेरी जिंदगी बनाने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वही माँ आज मेरे चौखट पर मुझसे मिलने आई तो मैंने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। इस प्रकार दोनों पति पत्नी उस लटकती हुई माँ से माफी मांगते हैं, लेकिन अब हो ही क्या सकता था। वो माँ उनकी माफी सुनने के लिए वहाँ मौजूद नहीं थी। वो उनसे बहुत दूर जा चुकी थी, जहाँ से कोई नहीं आता। दोस्तों, अब डॉक्टर साहब की जिंदगी में केवल और केवल पछताना ही रह गया था। कैसी ये दुनिया है। कुछ लोगों के जीवन में माँ नहीं होती तो वो सारे जीवन माँ के लिए तरसते हैं, और जिसके जीवन में माँ होती है तो उस माँ की कदर बच्चे नहीं करते दोस्तों। और बच्चे दोबारा मिल सकते हैं पर माँ दोबारा नहीं मिल सकती। एक संतान ही माता पिता की जीने का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। ऐसे में बेटा जब अपने धन के नशे में, अपने पद के नशे में माता पिता को पहचानने से इनकार कर देता है, या माता पिता को भुला देता है, या घमंड में आकर उनका अपमान कर देता है, तो दुनिया में माता पिता को सबसे बड़ा दुख इन जैसे बेटों से होता है। माता पिता अपनी संतानों का भविष्य बनाने के लिए, उन्हें सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, और जब वही संतान अपने धन और पद के नशे में अपने माँ बाप का अपमान करते हैं तो उन्हें बहुत ही दर्द होता है। दोस्तों, फिर मोर आगे कहता है कि हे प्रिय, यदि आपके माँ बाप हैं तो उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की सफलता में माँ बाप का ही योगदान है। कुछ मूर्ख बच्चे पूछते हैं कि माँ तुमने हमारे लिए क्या किया है। अरे मूर्ख बच्चे, जो कुछ भी किया है वो सब माता पिता ने ही तो किया है। तुमको बनाया, तुमको पढ़ाया लिखाया और तुमको खिलाया और तुमको पालने से उठाया। माता पिता को भूलकर तुम तो अपने आप को भी भूल गए हो। बच्चा भूल जाता है कि माँ बाप के अतिरिक्त दुनिया में उसका कोई भला चाहने वाला ही नहीं है। माता पिता मरकर ही तुम्हारा भला ही चाहेंगे। ऐसा ही देश तुम्हें कहाँ मिलेगा। सब लोग जो तुम्हारे अपने होने का दावा कर रहे हैं वो बस एक निश्चित समय तक और एक मतलब तक ही तुम्हारा भला चाहते हैं, लेकिन माता पिता बिना स्वार्थ के तुम्हारा हित चाहते हैं। दोस्तों, मोर आगे कहता है कि हे प्रिय, एक पुत्र को जन्म देने में एक माँ अपनी सुंदरता को खो देती है, लेकिन वही पुत्र जब जवान होता है, जब उनकी शादी हो जाती है, तो वही पुत्र अपनी पत्नी की सुंदरता में अपने माता पिता को खो देता है। माता पिता अपनी संतान के सुख के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ देने के काबिल हो जाते हैं, तो हम क्या देते हैं? सिर्फ आंसू और लाचारी और अकेलापन। दोस्तों, संतान माता पिता में बस इसलिए भुला जाती है कि आपके मित्रों में आपकी इज्जत कम हो जाएगी। यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। उम्र उस पड़ाव पर पहुंचने के बाद आपकी और आपके मित्रों की भी यही हाल होगी।